विठल भाई पटेल इंटर कॉलेज उदयन खुर्शीरातू कौशाम्बी की ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। देखिए भाई, कक्षा 11 में सम्मिश्र संख्याएं चल रही हैं, उसमें कुछ सवाल आई पर आधारित ए प्लस आई बी रूप वाले हो गए हैं। तो किताब से बिल्कुल क्रमबद्ध 5वां सवाल आप देखेंगे अपनी किताब में, इसमें प्रूव करवा रहा कि इसका मान कितना होगा, 1 होगा। तो कैसे प्रूविंग होगी, कैसे प्रूव किया जाए। टॉपिक क्या है भाई, सम्मिश्र संख्याओं पर आधारित क्वेश्चन है। सम्मिश्र संख्या पर आधारित प्रश्न, भाग, गुणा, घटाना, सारी क्रियाएं इसमें चल रही हैं, ठीक है ना, वही चल रहा है अभी। तो यहाँ इसको हल कर लेंगे बेटा। कैसे हल करेंगे, घात तो देखो बहुत बड़ी लगी है, तो इसको करना क्या है, पहले अंदर भाग की क्रिया संयुग्मी से हिसाब से बताए थे, तो इसको LHS डाल लेंगे बेटा। LHS ले लो, 1 + i बटे 1 - i, और संयुग्मी गुणा कर देना, 1 + i बटे 1 + i। ये देखिए कॉन्जुगेट का गुणा करेंगे तो ये बेटा ऐसे हो गया, बायां पछले रहे, 1 आना चाहिए। चलो बेटा गुणा करते हैं, 1 धन i का होल गुणा कर लो, 1 × 1 धन 1i धन i स्क्वायर बटे, और आप ध्यान दीजिएगा भाई, नीचे a + b a - b लगा देंगे, a वर्ग - b वर्ग से, ठीक है। ये बन गया। देखो यहाँ पर 1 और i जुड़ के 2i हो गया, i स्क्वायर का मान -1, ये 1 ये हुआ, 1 का स्क्वायर 1, i स्क्वायर का मान -1 तो प्लस का 1 हो गया। यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया बेटा, तो 2i बटे, यहाँ ये 200 घात चल रही है, ठीक है, तो 2i बटे 2 की घात हो गया बेटा, देख लीजिए 200, और 2 से 2 कैंसिल आउट कर देना। अब आया कितना हमारे पास, i की घात 200। अब इसका मान हम निकालना सिखा चुके हैं बेटा आपको, i स्क्वायर की घात कर देना 100, 100 दूना 200, और इस प्रकार से i स्क्वायर का मान -1 रखना, तो कितना आ जाएगा बेटा, समझ सकते हैं, -1 की घात 100 है। ये देखिए RHS, सही बच्चे ध्यान देंगे, बायां पक्ष बराबर सिद्ध करना था, कितना आए, 1 आए। यहाँ की प्रक्रिया देखें, ये घात देख के घबराना नहीं है, कैलकुलेशन भाग की क्रिया जैसे आप लगाएंगे, क्या सिखाया गया, यहाँ ऋण हो तो धन लगा के अंश में गुणा करते हैं, ये आपका संयुग्मी से गुणा भाग कोष्टक के अंदर है, ठीक है, ये स्टेप हो जाएगा। इसके बाद आप यहाँ गुणा कर लेना बेटा, गुणा में नो प्रॉब्लम, i स्क्वायर रिप्लेस बाई -1 कर देना, यहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर 1 1 काट देना, 2i बटे 2, ये देख रहे हैं आप, यहाँ आ जाइए, 2 से 2 कैंसिल करना, i की घात 200 का मान बिल्कुल 3 लेक्चर में आप देख चुके हैं किस ढंग से निकालते हैं। i स्क्वायर की घात, इसको 200 को 100 लिख सकते हैं, तो i स्क्वायर का मान कितना रख देंगे, -1। और मैंने बताया अगर सम घात हो तो धन में मान आएगा, विषम ऋण पूर्णांक घात विषम हो तो ऋण में आएगा, तो -1 का 100 बार गुणा करेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। ये आपका पूरा हो गया। चलिए इसी 5वां का दूसरा आपके लिए फिर छूट गया, उसको आप लगा लेंगे होमवर्क में निश्चित रूप से। एक सवाल 6ठा नंबर लिखा है, चलो देखते हैं बेटा 6वां में क्या है। i की घात n + 100, i की घात n + 50, ठीक है, प्लस i की घात n + 48 प्लस i की घात n + 46। इसका मान बेटा हमको शून्य दिखाना है। देखिए किस प्रकार से सवाल अब लगने लगा होगा, 11 गणित चल रही है, यहाँ इस पक्ष का मान हमको शून्य ला के दिखाना बेटा। i की घात n + 100 और i की घात n + 50, n + 48 और n + 46। चलिए बेटा देखते हैं कैलकुलेशन। यहाँ पर i की घात n पूरे से कॉमन आ रहा है कि नहीं भाई, देख लें, i की घात n, तो यहाँ से बचेगा i की घात 100, यहाँ से i की घात 50, यहाँ i की घात 48, यहाँ से i की घात 46। हम यहाँ ले रहे हैं LHS, ठीक है भाई, कौन सा पक्ष लिया गया है, LHS। यहाँ से बेस पर i की घात n + 100 है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते बेटा, i की घात n + 100 को थोड़ा देखें जिससे स्पष्ट हो जाए, i की घात n × i की घात 100। जब यहाँ से निकलेगा तो i की घात 100 आपका बच जाएगा। समझ रहे हैं ना, कुछ लोग दिक्कत हो सकती है कि ये i 100 के नीचे तो i नहीं है, गुणा में घात जुड़ी होती है, आधार दोनों का 1 होता है, इसलिए i इसके नीचे भी है और इसके नीचे भी बेस में होगा।
तो अब आगे आपको इसको जो है हल कर लेना है। आई की घात 100 को बना लो, आई स्क्वायर की घात 50 बन जाएगा। ये क्या बनेगा, आई स्क्वायर की घात 25 बन जाएगा। आई स्क्वायर की घात 24 दून 48 24 हो जाएगा। आई स्क्वायर की घात 23 दून 46 23 बन जाएगा। समझ रहे हैं सही बच्चे, यहाँ तक आ गए। चौथा स्टेप देखें, ये -1 की घात 50 बन जाएगा। ये आपका -1 की घात 25 प्लस -1 की घात 24, ये देखिए, प्लस -1 की घात 23। कैलकुलेशन कर देंगे, एक स्टेप और कर लें भाई। ये तो आपका सम है, 1 हो जाएगा, विषम है -1 हो जाएगा, सम है +1 हो जाएगा, विषम है -1 हो। देखो कितना जल्दी कैलकुलेशन हो गया। एक इसको काटा, एक इसको काटा। आई की घात n गुणे 0 इक्वल टू कितना आ गया, 0 आ गया। आप देखें भाई यहाँ पर RHS और LHS इक्वल हैं, यहाँ लिख देंगे LHS इक्वल टू RHS। देखें भाई सही बच्चे, यहाँ लिख के हैंस प्रूव्ड लिख दें। ये आपका एक बहुत ही अच्छा सवाल था, पूरा हो गया। आइए 7वां नंबर में चलते हैं। 6वां सवाल में भाई कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, सूत्र बता दिया करें। आई स्क्वायर कितना होता है, -1 होता है। सूत्र बार बार लिखते रहें जिससे याद भी हो जाए। यूलर ने इसको बताया था, जिसकी मदद से ये सवाल हल हो रहे हैं। इसी क्रम का बिल्कुल एक क्रम से देखें, कोई भी सवाल छूटे ना। कौन सा नंबर लग गया, 7वां। सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करवा रहा भाई, रियल Z1 Z2 इक्वल टू रियल Z1 इंटू Z2 रियल Z2 माइनस IM Z1 इंटू IM Z2। देखिए भाई थोड़ा सैद्धांतिक सवाल, कैसे इसको हम पूर्ति करेंगे, कैसे इसको हम कवर करेंगे, थोड़ा आपको अच्छे से देखना है बेटा, ठीक है ना। क्या है इसमें, थोड़ा नोटेशन कह सकते हैं सजा दिया है बढ़िया से, समस्या नहीं होगी। हम बोलते रहे रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट, IM से इमेजिनरी है और इसे रियल है। तो यहाँ समझाना ये है कि Z1 और Z2 दो सम्मिश्र संख्याएं हों बेटा, और उनको हम गुणा करके उसका रियल पार्ट निकाल लें। ध्यान देना, Z1 Z2 दो सम्मिश्र संख्याएं हैं, कह रहा उनका गुणा कर दो, गुणा करके उसका रियल पार्ट आप निकाल लो। इधर कह रहा है फिर उनका रियल पार्ट दोनों का गुणा करो और इमेजिनरी पार्ट दोनों का गुणा कर लो भाई, ठीक है जी। इसके बाद आप देखेंगे घटा दो, कहता दोनों पक्ष बराबर आएगा। आइए बेटा एक दो सम्मिश्र संख्याएं कंसीडर कर लेते हैं, प्रूव करने के लिए दो सम्मिश्र संख्याएं मान लेते हैं। तो सुविधा के लिए मैं सम्मिश्र संख्या को अज्ञात राशि में ना लेके संख्यात्मक मान में ले लेता हूं। देखेंगे सही बच्चे, Z1 कितना लेंगे बेटा, सरल सरल ले लेते हैं, 3 धन 2i। Z2 ले लेता हूं 3 माइनस 2i। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं होगी। यहां हमने सपोज, ये देखिए अपनी ओर से इसको प्रूव करने के लिए सहायक तत्वों के रूप में ले लिया। Z1 Z2 हमने डिफाइन कर लिया बेटा। आइए इसको हल करते हैं। देखो भाई Z1 Z2 का गुणा करना है बेटा, चलो Z1 इंटू Z2, चलो बेटा Z1 Z2 गुणा करो। 3 धन 2i और 3 माइनस 2i, ओके है। इसके बाद गुणा कर लेना बेटा, a प्लस बी ए माइनस बी से 3 का वर्ग माइनस 2i का वर्ग, 3 त्रिका 9, 2 दूनी 4i स्क्वायर, तो 9 ये आपका प्लस का 4 हो जाएगा और 9 और 4 जुड़ के 13। ये आपका आया Z1 Z2। Z1 और Z2 का गुणा कितना आया बेटा, आप देख रहे हैं 13 आया है। और यहाँ आई वाला पद जो है शून्य हो चुका है, 0 आ गया है। तो इसको थोड़ा बना के लिख लें, Z1 Z2 कितना आया 13, और आगे बना ले बेटा 0 इंटू आई कर लें।
तो यहाँ से आप बताइए, आपको रियल लगाना है माँ, इसमें रियल लगाना है। तो रियल का मतलब मैंने अभी बताया आपको, क्या बताया, वास्तविक पार्ट उठा लो। Z1 Z2 के गुणा से कौन सा पार्ट आपको उठाना है, रियल पार्ट उठा लेना है। मतलब समझ आया, जो दो सम्मिश्र संख्याएं उनका गुणा करके उसका वास्तविक भाग निकाल लो। तो यहाँ से वास्तविक भाग कितना मिल जाएगा, 13। ध्यान लगाए रहिएगा, रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 कितना आया, 13 आया। अब बेटा इसको हल कर लेते हैं, ये आपका LHS था, अब हम आपको दिखा देंगे RHS। देख लें RHS में रियल पार्ट Z1 बेटा, चलो रखो यहाँ से, रियल पार्ट Z1 कितना है, 3। कितना है यहाँ पर देख लो, 3 गुणे रियल पार्ट Z2 कितना, ये भी 3 है, माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 कितना मिल रहा है, 2 मिल रहा है। ये देखिए इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 2, ये कितना मिल जाएगा, -2। और हल करेंगे फिर, 3 त्रिक का 9, ऋण ऋण का धन, 2 दूनी 4, 9 और 4 जुड़कर 13। देख लीजिए प्रूफ हो रहा है। यहाँ पर ये पक्ष हल किया गया 13, ये पक्ष भी हल किया गया 13। निश्चित रूप से बायां पक्ष दायां पक्ष क्या है, दोनों बराबर हैं। तो यहाँ लिख पाएंगे LHS इक्वल टू RHS। देखिए भाई एक सैद्धांतिक क्वेश्चन आपने देखा और निश्चित रूप से प्रूफ हो गया। इसी क्रम में ये 7वां सवाल आपका पूरा हुआ। 8वां सवाल देखेंगे सभी बच्चे। 8वां सवाल भी एक बहुत ही अच्छा सवाल है, सब लोग देख लें, इसको बढ़िया लगा लीजिएगा। कोई भी संख्या ले सकते हैं इस सवाल में, ठीक है। सपोज करना है भाई, लिफ्ट मान लीजिए आप, जैसे भी आपको स्पष्ट हो। तो यहाँ देखें एक सवाल लग गया ऐसे 8वां में, a बराबर दिया है 1 प्लस आई, a बराबर 1 प्लस आई बटे √2, ये दिया है। तो आपको निकालना है मान बेटा a की घात 6 प्लस a की घात 4 प्लस a² प्लस 1 बराबर 0। देखिए भाई सवाल को, अब ये आज का बढ़िया और इसी पर आधारित 3-4 सवाल है, मैं इसको बढ़िया से कवर करते हुए आप तक पहुंचा दूंगा। सभी बच्चे इसको अच्छे से देख लेंगे, ठीक है भाई। तो यहाँ पर गणना पर आधारित सवाल है, a का मान दिया है और बड़ी घातों में आप देख रहे हैं। बड़ी घात का मतलब यह है a की घात 6 का मान आपको निकालना है। यहाँ पर a की घात 4 निकालना, a की घात 2 निकालना और फिर उसमें रख के 0 आ जाए, ऐसा हमको प्रूव करके दिखा देना है। a का मान हमने लिया यहाँ से 1 प्लस आई बटे √2, ये a दिया है इतना, और यहाँ पर रख के इसको हल करना है भाई। तो आप थोड़ा सा हमारे साथ क्रम को समझ ले बेटा। पहले हम a की घात 6 निकालेंगे, a² निकालेंगे, a4 निकालेंगे, सब चीज़ निकालना है तीनों, फिर वहाँ रख देना है और हल करें तो कितना आ जाए, 0 आ जाए। कितना आ जाए, 0, तो प्रूफ हो जाएगा। चलिए आराम से गणना करते हैं बेटा। पहले a² निकालते हैं, सब अलग निकालेंगे। a की घात 2 हम पहले निकालेंगे, तो a की घात 2 का मतलब आप समझ गए, 1 प्लस आई बटे √2 की घात कितनी हो जाएगी, 2 हो गया। खोल लें, a वर्ग धन b वर्ग धन 2ab, तो 2i बटे इसका वर्ग करेंगे 2 हो जाएगा। ये बेटा हमारा फाइनल a² आ गया, देख लें। और 1 माइनस आई प्लस 2i, इस प्रकार से ये बन जाएगा। i² का मान -1 रख देंगे, तो यहाँ ये बटा में 2 चलता रहेगा। और आप i² का मान जैसे ही -1 रखेंगे, ये इसको कैंसिल कर देगा, ठीक है। बचा कितना, 2i बटे 2, 2 से 2 कैंसिल कर देना। बोलिए a² का मान आपके पास आ चुका i। a² का मान कितना आया बेटा, देख लीजिए आप लोग। a² का मान हमारे पास आ चुका है i, a² हमने क्लियर कट में निकाल लिया। अब हमको चाहिए a की घात 4 बेटा। चलिए देखते हैं, a की घात 4 निकाल लेते हैं। a की घात 4 को लिख सकते हैं a² इंटू a², और यहाँ a² को पुट करेंगे बेटा। a² का मान हमने निकाला i गुणे i, समझ रहे हैं सब लोग, यहाँ नोट डाउन कर लेंगे। a² रिप्लेस बाई
आई, जो गणना हो चुकी है उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो ये बन जाएगा आई स्क्वायर, और A4 का मान आई स्क्वायर का मान रखें, देखिए -1 आ गया बेटा। कितना आ गया? -1 आ गया। चलो हमारे पास जो चीज़ें आती हैं उनको हाईलाइट करते चलते हैं। A स्क्वायर क्लियर हो गया, A4 क्लियर हो गया, आइए A6 निकाल लेते हैं। A6 ये कितना लिख सकते हैं बेटा? A स्क्वायर मान रखो, आई स्क्वायर इंटू आई, और ये -1 गुणे आई, कितना आया? -i। एक ही घात 6 आप फाइंड आउट कर पाए, -i बेटा कितना आ जाएगा? ये -i आ गया। आइए पुटिंग सारी वैल्यू को पुट कर देते हैं बेटा। यहाँ पर एक ही घात 6 का मान कितना पाया आपने देखा? -i पाया है ना, प्लस एक ही घात 4 कितना पाया? -1 पाया बेटा। A स्क्वायर कितना पाया? i पाया, और एक इसमें ऑटोमेटिक लिखा ही है। क्या आप देख पा रहे हैं? i से i कैंसिल आउट, एक और ऋण 1 कैंसिल आउट, और इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं कितना आ गया? 0 आ गया। एक बहुत देख रहे हैं बड़ा रूप में सवाल आप देख पा रहे थे, कितना रिलैक्स होकर हमने उसको एक क्रमबद्ध तरीके से बढ़िया सॉल्व कर लिया। करना क्या होगा, जब बड़ा मान A दे दे तो आप स्टेप बाय स्टेप पहले छोटा घात, फिर उसी की सहायता से उससे बड़ी घात, और फिर इनकी मदद से ही बड़ी घात तक हम पहुंच सकते हैं। जैसा कि आपने देखा, इसमें से हमने A स्क्वायर निकाला, कक्षा 7 का सूत्र लगा के A धन B का होल स्क्वायर खोल दीजिए, A स्क्वायर धन B स्क्वायर धन 2AB से, और अंडर रूट 2 का वर्ग करेंगे 2 हो जाएगा। इसी क्रम में I स्क्वायर का मान रिप्लेस कर देना, ये कैंसिल आउट हो गया, फिर 2 से 2 कट, A स्क्वायर जैसे ही आ जाए उसको हाईलाइट कर दें। इसके बाद इसकी मदद लेते हुए एक ही घात 4 तक पहुंचने का प्रयास करें। एक ही घात 4 को आप ऐसे तोड़ के लिख लेंगे घातांक के नियम से। इसके बाद A स्क्वायर रिप्लेस बाई I, इसको पुट कर देंगे, छोटी घात में हो गया, फिर I स्क्वायर का मान ये निपट जाएगा। अब इसी की मदद 6 घात तक पहुंचेंगे। A स्क्वायर 3 बार लिख सकते हैं, गुणा में घातें जुड़ जाएंगे। तो A स्क्वायर फिर रिप्लेस कर दो, I स्क्वायर का मान -1, और ये यहाँ तक पहुँच चुके। हमने बताया कि सभी मान यहाँ आप रिप्लेस कर दें और देख ले 0 आ रहा है कि नहीं। तो आप देख रहे हैं सभी मान जैसे ही रखेंगे कट के 0 हो गया। तो इसी क्रम में मैंने आपको ये पूरा सवाल हल कर दिया। अब आगे एक सवाल और है इसी रूप का, उसको भी देख लेते हैं। तो आप लोग निश्चित रूप से एक सवाल और करा देते हैं, पूरा हो जाए 10वां नंबर। चलिए देख लीजिए भाई, बढ़िया ये सवाल था, इस पर आधारित 2 सवाल हमने छोड़ दिया, घर पे आप लोग बढ़िया उसको कवर करेंगे। 10वां नंबर है बेटा, i की घात 19 प्लस 1/i की घात 25, ये देखिए की घात, पूरे की घात 2 का मान ज्ञात कीजिए बेटा। NCERT में ये आया हुआ क्वेश्चन है, तो निश्चित रूप से थोड़ा तो आपको मेहनत करना पड़ेगा भाई, एक सिस्टमेटिक ढंग से निकालेंगे, इसकी वैल्यू आपको निकाल लेना बेटा। तो यहाँ कठिनाई, ये तो बिल्कुल सिंपल वे में निकल जाएगा, इसमें हम कुछ तरीके बता रहे हैं, देख लीजिए। I की घात 19 हम पहले बाहर निकाल लेते हैं आराम से। I स्क्वायर की घात करीब पहुंचने का प्रयास करें, 9 दूनी 18 इंटू I कर लेंगे इसको। I स्क्वायर -1 की घात 9 इंटू I, और ये निश्चित रूप से -1 गुणे I बनेगा, कितना आ जाएगा? -I की घात 19 का मान बेटा -i हो जाएगा। इसी प्रकार इसको हल कर ले, 1/i को 1/i की घात 25 ज्ञात कर ले। तो इसको करना क्या होगा, देखें यहाँ परिमेयकरण कर लेंगे। तो i का आंसर में गुणा 1 गुणे i बटे i गुणे i, यहाँ हम i का आंसर में गुणा कर लेंगे काम बनाने के लिए, ठीक है। तो ये ऊपर वाला तो हो जाएगा आपका i, और नीचे हो जाएगा i स्क्वायर, ऐसे बन जाएगा बेटा, ये देखिए। और I स्क्वायर का मान रख देना, I बटे -1 की घात 25, फिर ये बन जाएगा -i की घात 25, ठीक है। ये इस प्रकार से आपका विकसित हो गया। अब इसका मान आप निकाल लें, थोड़ा कैलकुलेशन देखें यहाँ पर, -1 की घात 25 बाहर कर दो तो बचा कितना? I की घात 25 लिख सकते हैं कि नहीं, थोड़ा सीरियस हो जाएंगे भाई, यहाँ पर गणना महत्वपूर्ण। ये पार्ट आप देखें,
-1 बाहर कर लो तो यहाँ से चिन्ह निश्चित हो जाएगा। ये कितना हो गया, -1 का मतलब जानते हैं, -1 हो जाएगा। अब इसको हल कर लेंगे, i² 12 दूनी 24 इंटू आई। तो भाई ये -1 तो ये प्लस का 1 हो गया, तो -i आया बेटा। कितना आया, -i कुल कैलकुलेट होके ये आ गया। ये पहली गणना, ये दूसरी गणना एग्जैक्ट बिल्कुल आप बढ़ रहे हैं, यहाँ रख लो। कितना आया बेटा, ये आया था आपका -i ये वाला, प्लस ये भी आ गया -i। ले भाई यहाँ तक खत्म, घात कितनी है 2। तो ये आप ऐसे समझ रहे होंगे, ऋण 2i हो गया कि घात 2। अब ये ऋण 2i गुणे ऋण 2i, 2 दूनन 4, i² का मान रख देंगे -1। कितना आया, -4 आ गया बेटा। सही बच्चे सावधानी पूर्वक इसको कैलकुलेट कर दिया हमने, आप देख लेंगे। मैं एक होमवर्क आपको दूंगा जिसे आप लोग निश्चित रूप से करके हमें दिखाएंगे। एक बार कैलकुलेशन पुनः देख लें। इन दोनों को बेटा अलग बढ़िया मेहनत करते हुए सजा कर इसको व्यवस्थित कर दिया जाए। इसको आराम से देखना, ये पूरी गणना हमने यहाँ कर दिया है, स्टेप बाय स्टेप चले आएंगे यहाँ तक और फिर यहाँ उठा के रखना और जोड़ के पूरा फिर हल कर देंगे। आंसर हमारा -4 हो जाएगा। ठीक है, आज के वीडियो में यहीं तक आप देख पाएंगे, यहीं तक सवाल हल करेंगे। कल नेक्स्ट वीडियो में एक होमवर्क ले लीजिए आप लोग। और होमवर्क भाई सही बच्चे मैं देख रहा हूँ 11 बच्चे भेज कर नंबर्स पे होमवर्क चेक कराते हैं। जो नहीं कर रहे हैं निश्चित रूप से वो निष्क्रियता को दिखाते हैं, तो आप सक्रिय होकर पढ़ें भाई, तभी मजा आएगा। एक होमवर्क आपकी किताब से ही दे रहा हूँ, i⁹ प्लस i⁹ कितना होगा। दूसरा 1/i⁵ का मान ज्ञात करें। ठीक है, और एक दे दूंगा ऐसे 1 + 2i⁵ तो 13। ले भाई इसका मान ज्ञात करें। तीसरा नंबर ये है का मान, या कहें सरल करें, इसको सरल कर दीजिए भाई। ठीक है, 3 सवाल आपके लिए हैं होमवर्क में। सही बच्चे बढ़िया रिस्पांस देंगे। निश्चित रूप से आपको जो पढ़ाया गया उन्हीं से है, आई पर आधारित है, इनको आप करेंगे। अगला पार्ट जो है 10 के आगे का नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेगा। सही बच्चे देख लें, व्हाट्सएप नंबर हमारा 9783888379। इस पे होमवर्क आप जो है बढ़िया भेजकर अच्छे अक्षर से कॉपी में लगाएं और उसमें पूरा आंसर को हाईलाइट करके हमसे जचवा ले। सही होगा, जैसे भी होगा हम उसकी सूचना आपको दे देंगे।